हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस रचना का करेंगे पोस्टमार्टम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, कल हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी, बीसल देव रासों की रचना किसने करी है? नरपति नाल ने। कैसे पढ़ी थी? यहाँ से हम लेंगे 20, ठीक है, और नरपति नाल में से हम क्या लेंगे? नर। तो हमने क्या बनाई थी? 20 नर, 20 नर। तो इसकी रचना किसने करी थी? नरपति नाल ने। ये तो आपको कल याद ही हो गया था। अब इसकी रचना हुई कब थी? तो 1155 ईस्वी में। कब हुई थी? 1155 में। ये तीन चीजें आपको याद हो गई। अब इसमें है क्या? इसके अंदर इसकी विषय वस्तु क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें क्या है? भोज परमार की पुत्री राजमती। पहले तो ये नाम याद रखेंगे, कौन है? राजमती कौन है? ये भोज परमार की पुत्री हैं। और अजमेर के राजा कौन? विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। जो यहाँ नाम लिखा है ना, बीसल देव रासो, यही जो राजा का नाम है बीसल देव। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। ऐसे आ जाएगा कि बीसल देव रासों में बीसल देव कौन है? विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय। तो आपको याद रखना है ये कौन से वाले हैं? विग्रहराज चतुर्थ वाले हैं। इस पे आप टिक करेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये क्या है? ये 4 खंडों में विभाजित है। 4, ये जो रचना है इसके 4 भाग हैं। अब 4 भागों में क्या क्या दे रखा है ये भी बताना पड़ेगा आपको। देखिए पहले में क्या है? किसमें क्या है? विवाह का वर्णन है। किसके विवाह का वर्णन है? राजमती और विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का, ठीक है। इसमें क्या है? राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के विवाह का वर्णन है। किसमें? पहले खंड में। दूसरे में क्या है? इसमें क्या होता है? राजमती के कुछ कहने से, कुछ व्यंग से जो राजा है वो रूठ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे पीजीटी या टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि वो कहाँ, वो रानी को छोड़कर वो कहाँ जाते हैं? तो क्या आंसर था? उड़ीसा। और वहां पर कितने कितने टाइम के लिए रहते हैं? 1 वर्ष के लिए रहते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या था? विवाह का वर्णन है। किसके विवाह का वर्णन है? राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। सेकंड में क्या है कि राजमती के व्यंग से राजा रूठ जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं और वहां पर 1 वर्ष रहते हैं। फिर थर्ड में क्या है? यहाँ पर राजमती का विरह वर्णन है, ठीक है, यहाँ इस वाली रचना में। और एक बात और, ये जो विरह वर्णन है ये 12 मासा में किया गया है, ठीक है। इसी रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हुआ है। फिर फोर्थ में क्या है? फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में फिर मिलन का वर्णन है। राजमती तो उनका विरह होता है, फिर वो उनको मना लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। किसमें? चौथे में। तो आपको ये भी याद रखना है कि 4 खंड है। 4 खंड में पहले खंड में क्या है? विवाह है दोनों का, ठीक है। दूसरे में क्या? उनके व्यंग से, रानी के व्यंग से राजा रूठ जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में क्या है? तो जब वो चले जाएंगे तो राजमती विरह में आ जाएंगी ना, तो फिर उनके विरह का वर्णन किया गया है। और चौथे में क्या है? वो उनको मना के ले आते हैं और दोनों के पुनर मतलब दोबारा से मिलन का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो विरह काव्य किस शैली में? तो गेय शैली में है। ये एक विरह काव्य है। जब यहाँ विरह का वर्णन किया गया तो विरह का हुआ ना, तो विरह काव्य है और इसकी शैली क्या है? तो गेय शैली है। इसको श्रृंगार या प्रेम काव्य भी कहते हैं, ठीक है। ये श्रृंगार और प्रेम काव्य भी है। और इसके बारे में हमें क्या जानना है? ये जानना है आपको कि ये 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। इसमें बीसल देव रासों में 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। और ARS मतलब कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा क्या मानी है? राजस्थानी मानी है। तो समझ में आ गया ना ये पूरी रचना के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बीसल देव रचना है, रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। किस समय में हुई है? तो 1155 में हुई है। इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। और इसकी स्टोरी में क्या है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। इनके विवाह का वर्णन है, वियोग का वर्णन है और मिलन का। यही तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें विवाह है, वियोग है, मिलन है। लेकिन विभाजित कितने में है? 4 खंडों में। फिर उसके अंदर क्या क्या है वो भी आपको याद रखना है। इसकी भाषा क्या बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको याद करना है। मिलते हैं अगली रचना के साथ।